हम आधुनिक जमाने के मनुष्य हैं, तो हम में इतना ज्यादा दिमाग आ गया कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो कर दिया प्रभु ने, लेकिन अगर कुछ बढ़िया और सही हुआ तो वो मैंने कर दिया, क्योंकि हम में इतना दिमाग है, हम जो करें बढ़िया करें, या मेरे में इतना टैलेंट है, मैंने जो कर दिया अपने दिमाग से वो बढ़िया इसलिए होगा। इस पे क्या है कि हमारे अंदर ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं उस बात पे रिप्रेजेंट करे है कि हम अभी बहुत छोटी सोच वाले हैं, अभी हम प्रभु की ताकत नहीं पिछाड़ रहे। इस बात को आप एक बात सोचो कि बड़े बुजुर्ग जो पूरा जीवन जीने के बाद अंत में जिनके जीवन को निचोड़ लिख दिया, तो वे न्यू कहें भैया रे जो हुआ बढ़िया हुआ, या जो आगे होएगा वो भी बढ़िया ही होएगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा और उसका एक सेवक जंगल में घूम रहे ऐसे ही। अब अचानक एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। अब वो जो सेवक है वो भग के पेड़ पे चढ़ गया, और राजा साहब ने अपनी जान बचाने के चक्कर में जो तलवार वगैरह चलाई इस तरह से, तो उनकी उंगली कट गई, लेकिन शेर भग गया। अब राजा साहब दर्द में करहारे, हाथ भींच रखा यूं और शोर मचा रहे उस सेवक के लिए, अरे कहाँ चले हुआ। तो जो सेवक आया उतर के, तो उसने देखा उंगली कट गई बिल्कुल अलग और शरीर लहूलुहान। अब वो बोला कि चलो महाराज जो हुआ अच्छा हुआ, जान तो बच गई। अब इस बात पे नाराज हो गए राजा साहब कि एक तो तू भाग गया, ऊपर से मेरी उंगली कट गई और तू यूं कह रहा जो हुआ अच्छा हुआ, चला जा नहीं तो जान से मार दूंगा। अब भैया वो दास वहां से भगा दिया उन्होंने। अब वो भगा दिया जी, तो राजा साहब दर्द में कराते हुए जैसे तैसे अकेले आ रहे हैं। अब इतने में वो जो जंगली व्यक्ति हों उनने राजा साहब पकड़ लिए और पकड़ के ले गए, भाई ये मनुष्य है इसकी तो बलि देंगे हम। अब वो ले गए भैया, बलि की तैयारी हो लगी। राजा साहब उन्होंने निर्वस्त्र करके बांध लिए। अब बांध लिए तो जैसे ही बलि से पहले लेप वेप लगा शरीर पे, तो इतने में जो बलि देने वाले व्यक्ति है उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर गई कि भाई इसकी तो उंगली कट रही है। अब उसने कहा नहीं भाई इनकी बलि नहीं दी जाएगी इस आदमी की। जी वो क्यों? कि ये तो अधूरा व्यक्ति है, बलि हमेशा पूरे व्यक्ति की दी जाती है जो संपूर्ण शरीर हो जिसका। अच्छा, ऐसा होकर उन्होंने राजा को छोड़ दिया। अब जैसे तैसे हो आगे वो महल में पहुंचे। अब रास्ते में वो बड़ा महसूस कर रहे कि यार कही तो उसने ठीक ही, अब जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी तो उंगली ना कटती तो मुझे वो आज ले जाते और मेरी बलि दे देते, मैं तो मारा जाता। तो उसने भी, दास ने भी सही कही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो मेरी उंगली नहीं इसलिए मैं जान से बच तो गया। अब वो महल में जाकर महसूस करने लगे। उन्होंने कही भाई उसे बुला के ले आओ। अब वो नाराज और डराया नहीं आया। राजा साहब ने फिर ब्यौरा भिजवाया, बुला के ले आओ। वो आ गया। देखो भाई मैं माफी चाहता हूं, तू बिल्कुल सही कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जब उंगली मेरी कटी तैने कही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने तू धमका के भगा दिया, तो मैं तो यार उन्होंने पकड़ लिया। वो मेरी बलि देने लगे और बलि देने के समय पे उनकी नजर पड़ी कि मेरी उंगली नहीं है, तो इस करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो तेरा कहा बिल्कुल सत्य है कि जो हो गए अच्छे के लिए हो गए। जो जी राजा साहब अब मेरी सुन लो, जो सुनाओ। अब हकीकत में ही जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, अगर मैं तुमसे यूं ना कहता कि जी उंगली कट गई चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, तो तुम नाराज ना होते। तुम नाराज ना होते तो मुझे ना भगाते, मुझे ना भगाते तो मैं तुम्हारे साथ रहता। तो जब हम दोनों पकड़े जाते तो आप तो बच जाते क्योंकि आपकी उंगली नहीं, तो मैं तो पूरा हो, बलि मेरी चढ़ती। तो कहने का मतलब यूं है कि जो भी कुछ हुआ वो सही हुआ। और हमेशा बड़े बुजुर्गों का भी कहना यह है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होएगा वो भी अच्छा होएगा, क्योंकि इसमें प्रभु की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। तो ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, बस हमें फर्क इतना है, हमें वो समझ आवे बाद में।